कभी सोचा है आपकी बेटी मंदिर जाने की बजाय किसी मजार में दुआ मांगती नजर आए, या उसके सोशल मीडिया पर किसी मौलाना के लेक्चर्स हों और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ पोस्ट हों? तो ध्यान से सुनो, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये भारत के अंदर चल रहा एक साइकोलॉजिकल और रिलीजियस वॉर है और इस जंग का एक काला सिपाही पकड़ा गया है, चंगूर बाबा। एक ऐसा इंसान जो अच्छाई का चोला पहनकर बैठता था, लोगों की गरीबी का फायदा उठाता था और असल में था आईएसआई का एजेंट और उसकी टारगेट थी हिंदू लड़कियां। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़, यही बेस बनाया चंगूर बाबा ने, जिसका असली नाम था अब्दुल कयूम। सामने से खुद को शरीफ दिखाकर काम करता था कन्वर्जन का। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अब्दुल का नेटवर्क 3000 से ज्यादा लोगों तक फैला हुआ था। उसके पास फॉलोवर्स थे, फंडिंग थी और फॉरेन कनेक्शन भी थे। Uttar Pradesh ATS sources have told CNN News 18 that Changur Baba alias Jalaluddin had 3,000 men who were engaged in this entire operation conversion in 579 districts across the country. Changur's targets were those districts of the country where Hindus were in majority population. And there are some people who in this country say, what conversion? There has never been conversion. Why are we talking about Changur Baba? Who is Changur Baba, ladies and gentlemen? Changur Baba is one of the kingpins of the conversion industry that is ongoing in this country. इसके खिलाफ जब एटीएस ने रेड करी तो सोचो क्या ही मिल सकता है, लेकिन जो चीजें मिली वो आपके होश उड़ा देगी। हवाला नेटवर्क के थ्रू पाकिस्तान से पैसा आता मिला, रेडिकल इस्लामिक लिटरेचर मिला और सबसे शॉकिंग एक रेट कार्ड मिला। जी हाँ, रेट कार्ड आपकी बेटी की कितनी कीमत है वो ये डिसाइड करता था। मानवीय भावनाएं नहीं थी इसके पास थी बस एक प्राइस लिस्ट। ब्राह्मण और सिख लड़की को कन्वर्ट करो तो 15 से 16 लाख मिलते थे, ओबीसी लड़की के लिए 10 से 12 लाख और एससी एसटी के लिए 7 से 8 लाख रुपए मिलते थे। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक कन्वर्जन नहीं है, ये कितनी सोची समझी गहरी साजिश है जिसके अंदर इतनी सारी लड़कियों को इन्होंने फंसाया होगा। ये एक कमर्शियलाइज्ड फॉरेन फंडिंग जिहाद था। इनका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर था, हिंदू समाज पर अटैक करना और सबसे पहली टारगेट थी हिंदू लड़कियां। आप कमेंट करके बताना कि आपने इससे पहले भी ये चीजें देखी हैं या फिर नहीं। इन महाशय की स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल थी लेकिन बहुत खतरनाक थी। हीलिंग सेशंस का ड्रामा, मतलब आपके दुख हम ठीक कर देंगे, आपकी जो लाइफ खराब चल रही है उसको हम ठीक कर देंगे, तुम्हारा भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, देखो उसने तुम्हें कितनी गरीबी दी है। इमोशनल गैसलाइटिंग, फेक लव स्टोरीज और ब्लैकमेलिंग। MSN इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसने कई लड़कियों के साथ पर्सनल हीलिंग के नाम पर उनका धर्म और सोच दोनों चेंज करवा दिया। जब एटीएस ने इस चंगूर बाबा के डॉक्यूमेंट्स, डिवाइसेस चेक करे तो साबित हो गया कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑपरेशन नहीं था, ये था एक सिस्टमेटिक जिहाद फंडेड बाय पाकिस्तान आईएसआई। उसके फोन से पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट्स मिले, गल्फ कंट्रीज से मनी ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन मिली। इसका मतलब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज से भी उसको पैसे मिलते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके फोन के अंदर ऐसा बहुत सारा ब्रेन वॉशिंग कंटेंट मिला जो हिंदू धर्म के लिए हेट फैलाता था। ये एक साइलेंट डेमोग्राफिक अटैक था जहां तलवार नहीं, व्हाट्सएप और हीलिंग सेशंस के नाम पर देश के ऊपर हमला किया जा रहा था। मेरा एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत गंभीर सवाल है आप लोगों से जो मेरी वीडियो देख रहे हो, क्या इस देश में हिंदू बेटियां सुरक्षित हैं? जब श्रद्धा के 35 टुकड़े मिलते हैं, जब साक्षी का मर्डर खुलेआम कर दिया जाता है, जब निकिता को सरेआम गोली मार दी जाती है, हजारों लड़कियां आए दिन ऐसे ही मारी जा रही हैं और सबसे बड़ी बात, जब किसी बाबा के यहाँ पर ऐसे रेट कार्ड हमारी लड़कियों के लिए मिलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? तब भी ये सेक्युलर मीडिया चुप रहता है, तब भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स इस बात पर चुप रहते हैं, ये इलाइट एनजीओस का ग्रुप चुप रहता है। क्यों नहीं मिलता इन बातों पर सही आउटरीच? और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आप लोग इन चीजों पर आवाज उठाना कब शुरू करोगे? हाँ, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक चांगुर बाबा था? नहीं, न जाने इसके जैसे कितने चांगुर बाबा पूरे देश भर एक्टिव हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये खतरा अपनी बेटी तक पहुंचने से पहले इसके खिलाफ आवाज जरूर उठा लो, क्योंकि अगर बेटी सेफ नहीं तो देश भी सेफ नहीं। अगर हमने इसको अभी अनदेखा कर दिया तो हिंदू समाज का डीएनए ही बदल जाएगा और हम सिर्फ यूं ही वीडियोस बनाते रह जाएंगे। अगर आप 1% भी जागरूक हो और देश की चिंता करते हो तो इस वीडियो को हर गली, हर कॉलेज और हर ग्रुप में भेज देना ताकि इन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैल सके। अब सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही नहीं बल्कि एक नारा और देना होगा, बेटी बचाओ
धर्म बचाओ, देश बचाओ। वंदे मातरम।